बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास डोमेन 1 एक्सरसाइज 1.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने इसमें भी स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर मेथड चेंज होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, अब हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करवाए हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। ठीक है जी। देखें जी, डिवीजन मेथड में जो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे वो स्टेप बाय यहाँ पर स्टेप वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है जी। आप फर्स्ट स्टेप देखें जी, मेक पेयर ऑफ डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। हम स्टेप वाइज जो है काम करेंगे और यहाँ पर स्टेप को रीड करेंगे। ऐसे रीड करने से हमें समझ में नहीं आएगा। अब स्टेप नंबर 1 देखें जी, पेयर ऑफ डिजिट्स फ्राम राइट टू लेफ़्ट। पहला काम हमने ये करना है। आइए जी पहले ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं जी, और पार्ट 1 आपके सामने। और इसके लिए आपको ये जो स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के, ठीक है जी, स्क्वायर्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है जी, वो यहाँ पर यूज़ होंगे। ये मैंने राइट कर दिए हैं, आप ये माइंड में रख लें। अब इसके लिए पहला काम, जो पहला स्टेप हमने मतलब के प्रोसीजर में यूज़ करना है वो क्या है जी, राइट टू लेफ़्ट हमने पेयर बनानी है। राइट टू लेफ़्ट हमने पेयर बनानी है, यानी कि इस तरीके से हमने पेयर बनानी है। अब ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। सेकंड स्टेप क्या है जी, और एक बात और, अगर नंबर ऑफ़ डिजिट जो है इवन होंगे तो ये पेयर कंप्लीट बनेंगे। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट ऑड होंगे, इवन होंगे तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑड होंगे तो एक्सट्रीम लेफ़्ट, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर लास्ट में एक नंबर बचेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप देखें जी, स्टेप नंबर 2 देखें जी, लुक फॉर द नंबर। हमने एक नंबर देखना है हुज स्क्वायर इज़ इक्वल टू और लेस, या तो इक्वल हो या उससे कम हो, लेस दैन द नंबर ऑफ एक्सट्रीम लेफ़्ट। एक्सट्रीम लेफ़्ट पर कोई नंबर मौजूद हो या पेयर मौजूद हो तो उससे या तो उसके इक्वल हो या उसके करीब तरीन हो, लेस दैन। ठीक है जी। हमने एक नंबर चूज़ करना है। ये जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पेयर है 13, इसके लिए हमने एक नंबर चूज़ करना है कि जिसका स्क्वायर इसके इक्वल हो या इसके करीब तरीन हो। अब ये नंबर आपके पास मौजूद हैं। अब इन तमाम नंबर्स का स्क्वायर देखिए जी, 4 है, 9 है। अब 9 और 16 के दरमियान में नंबर है। हम 16 वाला नंबर तो नहीं ले सकते, मतलब 4 हम नहीं ले सकते, हम 3 लेंगे। तो 3 वो नंबर है जो हमने चूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइज़र और कोशेंट है ये सेम होना ज़रूरी है। मतलब 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब माइनस करेंगे। अब 13 माइनस 9 4। ये स्टेप नंबर 3 में है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर। यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आंसर हमारे पास 4 आया, रिमाइंडर। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे राइट साइड पर। अब नेक्स्ट पेयर आपके पास 69 है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 4 देखें, डबल द क्वोशेंट एंड राइट एज डिवाइज़र एज 10th डिजिट। यानी कि माइनस करने के बाद नेक्स्ट पेयर उतारने के फ़ौरन बाद आपने इस क्वोशेंट को ठीक है जी, ये डिवाइज़र को आपने डबल करना है। मतलब 3 + 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपके पास है डिवाइज़र और ये डिविडेंड। नेक्स्ट देखिए स्टेप 5, लुक फॉर द नंबर हुज स्क्वायर विल बी इक्वल और लेस। अब पॉइंट 2 रिपीट हो रहा है, मतलब हमने अब दोबारा जो है वो नंबर चूज़ करना है जिसका स्क्वायर डिविडेंड से लेस हो या इक्वल हो, डिविडेंड के लेस हो या इक्वल हो। और ये प्रोसेस एज सून एज या एज वेल एज चलता चला जाएगा जब तक कि हम आंसर ना फाइंड करें। अब देखें जी, डबल करने के बाद
आपने 6 के साथ एक नंबर लेना है कि आप उसी नंबर से इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आप इसके करीब या इसके इक्वल पहुँचें। ठीक है जी, यानी क्या तो इसके आंसर जो है या तो इसके इक्वल है या इसके करीब तरीन है। प्रोसेस ये होगा कि जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे 6 के साथ उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि क्वोशेंट और डिवाइज़र सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर यहाँ 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 4 लगाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 5 लगाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 6 के साथ 6 लगाएंगे तो 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर 7 लगाएंगे तो 7 के साथ। तो मतलब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लगाना है कि हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पर गौर करें तो आपको ये नंबर जो है ये नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 7 को 7 लिया 6 के साथ और उसको 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये नंबर आ गया। अब ये आप कैसे ट्रेस करेंगे, अब ये इसका ट्रेस करने का ये तरीका है कि आपने यहाँ पर 7 लगाना है। आप बजाय यहाँ पर 1 बाई 1 तमाम चेक करें, अपना टाइम वेस्ट करें, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप देखें यहाँ पर आपने कौन सा नंबर लेना है ये ट्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आप 6 लें, 6 की टेबल आपने 46 तक रीड करनी है। आप 6 की टेबल 46 तक जब रीड करेंगे तो 6 7 42। ठीक है, मतलब आपने यहाँ 6 की टेबल 7 तक रीड की है तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अगर 8 तक रीड करेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो इट मीन आप 7 या 6 या इससे मुमकिन है यही नंबर आए, जैसे कि यहाँ पर यही नंबर यूज़ होगा, और मुमकिन है इससे 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। यानी कि मुमकिन है कि वो एग्जैक्ट नंबर वही आपके पास आ जाए। ठीक है जी, या इससे 1 नंबर ऊपर या इससे 1 नंबर नीचे जो हमने यहाँ पर नंबर लगाना होगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, अब जैसे कि यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी हमारे पास एग्जैक्ट 7 ही आएगा। तो जब आप चेक भी कर लीजिएगा कि 7 जैसे हमने यहाँ पर चेक किया हुआ, देखें 7 लगाया और 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 469 आया। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर लेना है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 469 आपके पास नंबर आएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये क्वोशेंट जो है ये वाला ये इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 1369 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया और वो हमारे पास आया कितना जी, 37। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 देखें जी, पार्ट 2 देखें जी। आप इसमें हम स्टेप 1 के मुताबिक सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और लास्ट में एक्सट्रीम लेफ़्ट पर हमारे पास 1 नंबर बचेगा। ठीक है जी, अब हमने इस फर्स्ट यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ़्ट यहाँ पर 1 नंबर हो यानी 1 डिजिट हो या 1 पेयर हो तो उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो एक्सट्रीम पेयर हो या नंबर हो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 1 के लिए आपने एक नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल या 1 से लेस हो। तो अगर 2 3 4 लें तो उसका स्क्वायर 1 से ग्रेटर होगा, तो आप 1 ही वो वाहिद नंबर है जिसका स्क्वायर 1 के इक्वल आता है। ठीक है जी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1, माइनस करेंगे जी रिमाइंडर 0, राइट नहीं करेंगे 36, नेक्स्ट पे उतारेंगे। नेक्स्ट पे उतारने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है जी, इस क्वोशेंट को डबल करना है, यानी कि 1 + 1 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है जी, अब आपने 2 के साथ एक नंबर लेना है कि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 नंबर आना चाहिए या इसके करीब 3 नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप 2 लें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इससे नंबर ग्रेटर आएगा, वो होगा 44। इसलिए आप यहाँ पर 1 लेंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आएगा नंबर। इसे आप करेंगे माइनस, अब माइनस करें 6 - 1 5, 3 - 2 1। ठीक है जी, अब माइनस करने के फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट पेयर उतारना है। वो नेक्स्ट पेयर आपके पास है 89। ठीक है जी, अब पेयर उतारने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है जी, ये जो नंबर है अब इसे आपने डबल करना है। ठीक है जी, पहले आपने इसे डबल किया, अब न्यू क्वोशेंट आपके पास 1 है, ये 1, इसे आपने डबल करना है। तो इसे डबल करेंगे तो आपके पास
1 + 1 2 आएगा, ठीक है जी। आपने 21 को डबल नहीं करना बल्कि इस न्यू क्वेश्चन को डबल करना है, इस 1 को, ठीक है जी। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 22 के साथ आपने एक नंबर लेना है कि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आप इसके करीब तरीन पहुँचें। अब उसके लिए देखें आप यहाँ पर कौन सा नंबर, एक तरीका तो ये है कि आप 1 बाई 1 तमाम नंबर चेक करें प्रीवियस पार्ट की तरह, और एक ये है कि आपने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लेना जी, यहाँ से आप फर्स्ट नंबर लें और यहाँ से आप ये 15 ले लें। आपने 2 की टेबल 15 तक रीड करनी है, 2 7 द 15, ठीक है जी। तो मतलब आपने 2 की टेबल 7 तक रीड की है, तो इट मीन यहाँ पर 7 आएगा और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारे पास यही नंबर आएगा। वो कैसे, पहले आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी, कि अगर हम 227 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 द 9, 4 कैरी, 7 2 द 14 + 4 18, 8 1 कैरी, 7 2 द 14 + 1 15। देखें जी 15 89 यही नंबर आपके पास आ चुका, 15 89। अब इसे आप माइनस करें जी, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये आपका आंसर होता है, यानी कि आपने इसके रूट फाइंड किया 13689 का, तो वो आपके पास आया 117। देखें जी पार्ट 3, सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके पास नंबर है, पेयर नहीं बना क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट ऑड है। अब इसके लिए इनके 5 के लिए आपने एक नंबर चूज़ करना है कि जिसका स्क्वायर 5 के इक्वल हो या 5 से लेस हो, यानी कि 5 के करीब तरीन होना चाहिए। अब वो आपके पास 2 है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर आएगा 4। उसके बाद माइनस करेंगे, 5 - 4 1। इसके बाद आप नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर आपके पास है 06। पेयर उतारने के फ़ौरन बाद आपने इसको डबल करना है, ठीक है जी, यानी कि 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब देखें जी 4 के साथ आपने एक नंबर लेना है कि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास 106 के करीब 3 नंबर आना चाहिए। अब उसके लिए कि आप यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे, वो ट्रेस करने के लिए आप 1 बाई 1 चेक करने के बजाय आप यहाँ पर देखें जी ये 4 है और ये 10 है, तो आप 4 की टेबल 10 तक रीड करें, 4 2 द 8, 4 3 द 12 10 से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब आपने 2 तक टेबल रीड करनी है और 2 तक टेबल रीड की, इट मीन यहाँ पर आप 2 लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेने से पहले आप यहाँ पर चेक कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4, हाँ जी 2 4 द 8। अब ये नंबर जो है इसके करीब 3 है, अगर आप यहाँ पर 3 लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे ग्रेटर हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 84। माइनस करेंगे जी आप, अब 6 - 4 आपके पास आंसर आएगा 2। ये 10 - 8 2। माइनस करने की फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट पेयर उतारना जी, ये नेक्स्ट पेयर आ गया। अब पेयर उतारने के फ़ौरन बाद आपने न्यू क्वेश्चन जो आपके पास 2 आया इसे आपने डबल करना है, 2 + 2 ये हो जाएगा 4 और ये प्रीवियस एज इट इज़ आएगा, ठीक है जी। अब आपने 44 के साथ एक नंबर लेना है कि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये नंबर आना चाहिए, ठीक है जी। उसके लिए वही कि आपने यहाँ से पहले नंबर लेना जी, ये आपके पास क्या है जी 4 है, तो यहाँ से 22 ले लें, तो आपने 4 की टेबल 22 तक रीड करनी है, 4 5 द 20, मतलब आपने 4 की टेबल 5 तक रीड की और इसके करीब 3 पहुँचे, तो इसलिए यहाँ पर 5 लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप पहले यहाँ पर चेक भी कर लें कि आपने यहाँ पर 5 लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 द 25, 5 2 कैरी, 5 4 द 20 + 2 22, 2 2 कैरी, 5 4 द 20 + 2 22। देखिए जी सेम यही नंबर आ चुका है, इट मीन हमने यहाँ पर 5 ही लेना है और 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा और इसे आप माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये इसका स्क्वायर रूट होगा। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था 5625 का, तो हमारे पास आया जी
225 और हमने मेथड यूज़ किया है डिवीजन मेथड। ठीक है जी। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में देखें जी, आप सबसे पहले राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाएंगे। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है जी। और एक्सट्रीम लेफ़्ट पेयर हमारे पास है 10, तो आपने सबसे पहले लेना है 10। 10 के लिए आपने एक नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर जो है 10 के इक्वल या 10 के करीब तरीन आना चाहिए। आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 10 के करीब तरीन होगा, तो आप 3 लेंगे और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दा 9। फिर आप इसे माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1। रिमाइंडर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेयर उतारना जी। नेक्स्ट पेयर आपके पास 30 है। नेक्स्ट पेयर उतारने के फ़ौरन बाद आपने इस क्वेश्चन को डबल करना है, मतलब 3 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 6। अब आपने 6 के साथ एक नंबर लेना है कि आपने उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 130 नंबर आना चाहिए या इसके करीब 3 नंबर आना चाहिए। उसके लिए देखें जी, अब 1 लें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 61। आप यहाँ पर 2 लें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 124 और ये इसके करीब 3 नंबर है। ठीक है जी। इसे आप माइनस करेंगे, 0 माइनस 4 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे, ये 10 है। 10 माइनस 4 6, यहाँ पर रिमाइंडर 2 माइनस 2 0 और राइट नहीं करते, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पर हमारे पास 6 है। नेक्स्ट पेयर लेंगे आप 41। ठीक है जी। अब देखेंगे आपने, अब न्यू क्वेश्चन आपके पास 2 है। अब आपने सिर्फ 2 को डबल करना है, 62 को डबल नहीं करना, 2 को डबल करना है। तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4 और ये ऑलरेडी 6 मौजूद है। अब आपने 64 के साथ एक नंबर लेना है, अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये नंबर आना चाहिए। ये हमारे पास 0 है, 0 आपने राइट नहीं करना। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें 1 लें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ईज़िली यही नंबर आएगा 641। इसे आप माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 0। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था 10 30 41 का, और हमने डिवीजन मेथड से फाइंड किया, वो आपके पास आया 321। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे और आपको कोई लेक्चर तलाश ना करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम।